छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि बीजेपी उन्हें प्रधानमंत्री भी बना दे तो भी वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। हालांकि ये बात वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी से उनकी व्यक्तिगत विचारधारा मेल नहीं खाती, वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 2018 में जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तो वो भी मुख्यमंत्री के 4 दावेदारों में से एक प्रबल दावेदार थे और शायद उन्हें पार्टी आला कमान की ओर से कुछ आश्वासन दिया गया था कि उन्हें भी इसी विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं हुआ तब उनकी नाराजगी स्वाभाविक थी। इस दौरान उन्होंने कुछ बयान भी दिए, जिनमें से कुछ बयानों का मतलब ये निकाला गया कि वो बीजेपी में भी जा सकते हैं क्योंकि राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी की ऐसी मौजूदगी नहीं है जो अपने बल पर सत्ता तक पहुंच सके। इसलिए जैसे दूसरे राज्यों में होता है लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, यहाँ भी ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गईं। लेकिन सिंहदेव ने बिल्कुल शुरुआत से ही इस बात का खंडन किया है कि वो अपने व्यक्तिगत विचारधारा के कारण बीजेपी में नहीं जाएंगे और अब इंडिया टुडे टीवी पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई से बातचीत करते हुए कहा है कि बीजेपी यदि उन्हें प्रधानमंत्री भी बना दे तब भी वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने उस छोटे वीडियो क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए जो कुछ लिखा है वो और अधिक दिलचस्प है। उन्होंने लिखा है कि मैं कांग्रेस को व्यवसाय या व्यापार के एक तरीके के रूप में नहीं देखता। पार्टी हमेशा मेरे लिए लोगों की सेवा करने का माध्यम रही है। सच्चाई और सेवा की राह कभी किसी के लिए आसान नहीं होती, ये बाधाओं और कठिनाइयों से भरी होती है। फिर भी किसी भी तरह मैं इस रास्ते को हरे भरे चारागाहों यानी अपने फायदे के लिए नहीं छोड़ूंगा। जहां आप अपने मूल्यों में विफल हो जाएं, मैं उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता। फिर राजदीप सरदेसाई को संबोधित करते हुए लिखते हैं, इसके अलावा मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता और नेता पार्टी और उसके मूल्यों के प्रति वफादार हैं। अगर कुछ लोगों ने हाल के दिनों में हार मान ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अन्य सदस्य सामान्य रूप से अवसरवादी हैं। सिंहदेव का ये बयान इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि उनके समधी और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस में उनकी अनदेखी का हवाला देते हुए उन्हें बीजेपी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उसके जवाब में सिंहदेव ने कहा था कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन यदि उनके परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में जाना चाहता है तो उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अब उनके उस बयान में तब्दीली साफ तौर पर दिख रही है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पार्टी के प्रति वफादार है, यानी उनके परिवार के जो लोग कांग्रेस की राजनीति में हैं वो पार्टी के प्रति वफादार हैं। पिछले दिनों इसकी एक वानगी भी देखने को मिली थी जब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी समझे जाने वाले उनके भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने भी अपने बीजेपी में जाने की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए उसका खंडन किया था। अब सवाल ये उठता है कि टीएस सिंहदेव का जो लहजा बदला है, और यहाँ साफ कर दें कि ये लहजा बदला है, उन्होंने बातें वही कही हैं जो वो कहते आ रहे हैं, या उनके भतीजे आदित्येश्वर सिंहदेव का जो बयान आया है वो यूं ही है या उनके पीछे की कुछ कहानी भी है। दरअसल इधर सिंहदेव के कई ऐसे बयान आए हैं जिनसे उनकी निराशा साफ झलकती है। वो कह रहे थे कि उन्हें चुनाव लड़ने का मन नहीं है, पार्टी जिस तरह पहले उनका और उनके परिवार का ख्याल रखती थी अब वैसी बात नहीं है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले दिनों उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, साथ में पार्टी के कई अधिकारियों से भी उनकी मुलाकातें रहीं, जिनमें कांग्रेस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। उन मुलाकातों के बाद रायपुर पहुंचने के बाद सिंहदेव एक अलग रंग में नजर आए। उन्होंने कहा कि वह राजनीति के एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं हैं। जाहिर है पिछले 2-2.5 सालों में बघेल और उनके बीच तमाम अंतःकलह और अपने तमाम बयानों के बावजूद वो मंत्री बने रहे, यानी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे। कप्तानी के लिए वो जूझते रहे लेकिन कप्तानी नहीं मिली। तो सवाल ये उठता है कि अब कप्तानी मिल जाएगी।
बहरहाल सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंहदेव का सरगुजा क्षेत्र की राजनीति में खासा प्रभाव माना जाता है। पिछले चुनाव में वो मुख्यमंत्री के दावेदारों में सबसे आगे माने जा रहे थे और शायद उसी का असर था कि उस चुनाव में सरगुजा क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों में से सभी पर कांग्रेस ने जीत का परचम बुलंद किया था। पिछले कुछ हफ्तों से ये चर्चा थी कि सिंहदेव खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके भतीजे आदितेश्वर शरण सिंह भाजपा के टिकट पर अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बन सकते हैं। कांग्रेस को मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों राज्यों में पार्टी यदि कहीं सत्ता में वापसी को लेकर सबसे अधिक आश्वस्त है तो वो है छत्तीसगढ़। लेकिन चुनाव पूर्व सर्वे बता रहे हैं कि यहाँ भी मुकाबला कांटे का है, इसलिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारों का कहना है कि इसी वजह से केंद्रीय नेतृत्व सिंहदेव को इस महत्वपूर्ण चुनाव से पहले खोना नहीं चाहती और इसी वजह से उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनकी राजनीतिक संभावनाएं कम नहीं होंगी। और इसी वजह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदितेश्वर शरण सिंह के साथ मंच साझा किया। लेकिन अंत में फिर वही बड़ा सवाल है कि क्या सिंहदेव प्लेइंग 11 में ही रहेंगे या उन्हें कप्तानी का भी मौका मिलेगा। इसका जवाब यह है कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। शायद इसी संभावना ने सिंहदेव को कांग्रेस में रोके रखा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।